14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति? तारीखों को लेकर क्यों है कंफ्यूजन? क्या है पुण्यकाल स्नान दान का सही समय? जी हाँ, साल का पहला आने वाली है और हर साल की तरह इस बार भी लोगों के मन में एक ही सवाल है, खिचड़ी 14 जनवरी को खाएं या फिर 15 जनवरी को? दान पुण्य कब होगा और सूर्यदेव अपनी चाल कब बदलेंगे? अगर आप भी तारीखों के इस फेरबदल संक्रांति का विशेष महत्व है, यह वो पर्व मानता है कि इस दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे शुभ। लेकिन 2026 में पंचांग की गणना में एक बार फिर श्रद्धालुओं के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो इस बार सूर्यदेव 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3:07 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि सूर्य का प्रवेश 14 तारीख को हो रहा है, इसलिए तकनीकी रूप से मकर संक्रांति इसी दिन होगी। लेकिन एक बड़ा पेंच है, सनातन धर्म में उदया तिथि और पुण्यकाल का बहुत महत्व है। क्योंकि सूर्य का गोचर दोपहर के बाद हो रहा है, इसलिए स्नान दान पूजा करते हैं पुण्यकाल और स्नान दान के सही समय की। तो मकर संक्रांति का महापुण्यकाल 14 जनवरी को दोपहर 3:07 से शाम 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान किए गए दान और धार्मिक कर्म विशेष फलदायी माने जाते हैं। 15 जनवरी की सुबह स्नान दान और पूजा के लिए उत्तम समय बताया जा रहा है। हालांकि मकर चावल और वस्त्रों का दान किया जाता है। हालांकि इस बार 14 जनवरी को एकादशी होने के कारण चावल और चावल से बनी चीजों का सेवन वर्जित माना जा रहा है। ऐसे में विद्वानों के अनुसार खिचड़ी का पर्व 15 जनवरी यानी द्वादशी को मनाना अधिक उचित रहेगा। वह ज्योतिषाचार्यों की बात करें तो मकर संक्रांति के मौके पर स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। तिल और गुड़ का दान करना शुभ माना जाता है। जरूरतमंदों को कंबल, वस्त्र या अनाज दान करें। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। शाम को दीपक जलाकर घर में सकारात्मक माहौल बनाएं जाएगा। लेकिन अगर आप गंगा स्नान और दान पुण्य का कार्य करना चाहते हैं, ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 15 जनवरी की सुबह सबसे श्रेष्ठ है। यानी आप अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार दोनों दिन इस उत्सव का आनंद ले सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। जी नए तरीका से सजाया है, क्या बोले? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हाल जैसे महाकुंभ में जनसलावे थी, उसी तरह से प्रयागराज पूरा परिवार के साथ, पूरा फैमिली के। भगवान देखना है तो आपको प्रयागराज आना पड़ेगा। सबसे बड़ा कथावाचक प्रयागराज इस बार आने वाला है और बैनर लग चुका है। लोग पहुँचते हैं और आस्था का डुबकी लगाने के पहुँचते पूरा परिवार। पिछले साल जैसे प्रयागराज में जितना संत महात्मा पहुँचे थे, प्रयागराज माघ मेले में भी पहुँचे थे। मोदी योगी जी का संगम पे लाखों लाख लोग छोटा पिपड़ी की तरह श्रद्धालु जो है ये अमृत स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुँचे हैं, आस्था के डुबकी लगाने पहुँचे हैं। डेली इसी तरह से जनसलाभ हो रहा है। पर डे 1 करोड़ से बेसी श्रद्धालु अमृत स्नान करके प्रयागराज से चले गए हैं। और ऐसा पर डे ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो आस्था का डुबकी लगाने के लिए यहाँ पे लाखों लोग नहीं पहुँच रहे। रोज 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 8 लाख पर डे श्रद्धालु प्रयागराज माघ मेले में पहुँच रहा है। और ये आस्था का डुबकी इस बार महाकुंभ जैसा, महाकुंभ से भी भवदीप प्रयागराज में मेला लगा है, जो कि सनातन उमड़ चुका है। दोस्तों ये देखिए ट्राउट किस तरह की है, जनसलाभ ही जनसलाभ आपको नजर आएगा। प्रयागराज में सोचे नहीं थे कि ऐसा जनसलाभ लगेगा, लेकिन योगी जी जैसे यहाँ पे आगमन हुआ, योगी जी आके गए और दूसरी दिन से ही श्रद्धालु स्टार्ट हो गया। जैसे कि आज 11 तारीख एकदम गजब तरीका का भीड़, गजब तरीका का जनसलाभ। मतलब कि ये त्रिवेणी संगम पे पिछले साल जैसे महाकुंभ में जनसलावे थी, उसी तरह से प्रयागराज पूरा परिवार के साथ, पूरा फैमिली के साथ त्रिवेणी संगम नौच पे अमृत स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुँचते हैं और आस्था का डुबकी लगाने के लिए पहुँचते हैं। पूरा परिवार, पूरा संत महात्मा, सवेरे ठंडी डर में कुछ नहीं, बस आस्था का डुबकी लगाना है। श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और ये रिकॉर्ड इसी तरह से आपको जनसलाभ देखते रहेगा। उम्र बताइए ना आप कितना है? हमारा उम्र इस समय 58 साल है। उससे पुलिस प्रशासन की टीम लगे हुए हैं कि इनको खाली करा दें, क्योंकि ये जनसलाभ संगम नौच पे सबसे ज़्यादा हो जाता है। सब सनातनी एक ही काम है कि भाई हमको नहाना है तो संगम नौच पे 12 किलोमीटर में फैला हुआ प्रयागराज माघ मेला नहीं नहाना है तो संगम। ये देखिए कड़ाउट जनसलावे किस तरह की है, छोटा पिपड़ी की तरह श्रद्धालु सनातनी पहुँचे यहाँ पे आस्था का डुबकी, साफ सफाई करने वाले भैया सब भी लगे हुए किसी को संगम नौच पे। ये देखिए नौच पूरी तरीका से फूल है। प्रयागराज माघ मेला 2026 इस बार महाकुंभ की तरह दुल्हन की तरह सज के तैयार है। योगी जी आए थे, जब से गया है ना, ये पीछे जो ट्राउट दिख रहा है, ये छोटा पिपड़ी की तरह सनातनी ऐसा तरीका से उमड़ा है कि बोलने की बात नहीं। सनातन धर्म की सबसे बड़ा मेला लगा है प्रयागराज में। इस बार भी हर दिन 7 से 8 लाख, 10 लाख श्रद्धालु पहुँच रहे प्रयागराज संगम नहाने के लिए। प्रयागराज तीर्थ सनातन देखिए किस तरह आस्था का डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज माघ मेले में ट्रॉट लगा है। दोस्तों
विश्व धरोहर है ये प्रयागराज माघ मेला। इस तरह आस्था का डुबकी लगा रहे हैं सब लोग, छोटा बच्चा सबका सब सनातनी पहुँचे यहाँ पे। देखिए हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है, हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं तो श्रद्धालु सनातनी प्रयागराज नहीं पहुँच रहे। रिकॉर्ड पर डे टूट रहा है, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख। सोचिए अभी तक में 1 करोड़ श्रद्धालु ने आस्था का डुबकी प्रयागराज माघ मेले में लगा दिया। सलाम है, एक भी बुलाया गया नहीं है, सबका सब सनातनी आस्था का डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। परिवार के साथ पूरा फैमिली ऑल टू ऑल प्रयागराज संगम पे आस्था का डुबकी लगा के घर जा रहे हैं। इसी तरह जी नई तरीका से सजा दिया गया है भगवा कलर में। आपको जहां नजर आएंगे सिर्फ आपको सनातनी नजर आएंगे। एक परिवार पूरा फैमिली, सबको सौभाग्य नहीं है सनातन धर्म का आस्था का डुबकी लगाने का। ये यहाँ पे आपको बुलाएंगे तभी आप आ सकते हैं। परिवार के साथ बेड ही बेड आपको नजर आएगा। पूरा परिवार स्नान करने गए, लेकिन यहाँ पे देखिए आस्था का डुबकी लगाने के लिए सब पूरा परिवार के साथ प्रयागराज पहुँचे हैं। सनातन के सबसे बड़ा मेले के बीचों में संगम में खाना, संगम पे आना, एक अलग आपको दिखेगा। प्रयागराज आइए, इस बार भी योगी आदित्यनाथ नए तरीका से सजाया है और सनातन सौभाग्य है जो आपको यहाँ पे आके इस तरह की भव्य मेला में आपको खाना खाने का मौका मिलेगा। यह है सनातन। सनातन क्या है देखना है तो आपको प्रयागराज माघ मेला एक बार आना पड़ेगा। ये देखना है पूरा परिवार आए हैं दोस्तों। कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से। हाँ, मोदी जी नए तरीका से सजाया है, क्या बोले? अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। लोगों की बोलिए कि संगम आइए नहाने, फिर आइए सब लोग नहाने संगम आइए। क्या क्या खा रहे हैं संगम तट पे अभी? पूरी सब्जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सुनने में आया है कि यहाँ पे त्रिवेणी संगम भगवान बुलाते तभी आते, ऐसा है क्या? सही है। सबके नसीब में नहीं है, क्योंकि आज तो सुबह तक प्लानिंग नहीं थी आने की, एक प्लानिंग बन गई आने की, एक प्लानिंग बन गई है। प्रयागराज त्रिवेणी संगम पे लाखों लाख लोग उमड़ने लगा है और एक बार जनसलाब देख लीजिए, अभी से पूरा परिवार पूरा सनातन उमड़ने लगा है दोस्तों। ऐसा जनसलाब उमड़ा है आज और ऐसा डेली पर डे प्रयागराज में जनसलाब उमड़ रहे हैं दोस्तों। आप सब आइए और आस्था का डुबकी लगाइए। ये है ट्राउट और नोज पूरी तरीका से फूल है, देख सकते हैं एकदम पूरा जनसलाब में तब्दील है दोस्तों। और 3 से सेक्टर में है और हम बता दें आपको पिछले साल की तरह इस साल भी सब संत महात्मा पहुंच चुका है। जो पिछले साल आप महाकुंभ में देखे थे वो आपको प्रयागराज माघ मेले में भी दिखने वाला है। बहुत जनसलावे जो आपको दिख रहा है, ये देखिए भोले बाबा वाला संत महाराज जी आए हैं यहाँ पे, डमरू बज रहा है। बोले ना कि पिछले साल जैसे प्रयागराज में जितना संत महात्मा पहुँचे थे प्रयागराज माघ मेले में भी पहुँचे। ये देखिए अभी यहाँ पे रिपोर्टर साहब बैठे हैं, अभी लेने भोला बाबा का अवतार, कई संत महात्मा पहुँचे। प्रयागराज माघ मेला इस साल भी पिछले साल की तरह नए तरीका से सज धज के तैयार है। अनुराधाचार्य और प्रदीप मिश्रा जी आने वाला, कुर्सी कितना लगाए हैं? यहाँ पे कुर्सी टोटल 1,55,000 अभी तक लग चुका है। दूसरे में कितना लगेगा? उसमें भी तो लग रहा है, उसमें भी मानिए कि इसमें 1,55,000 लगा है तो उसमें भी 1,55,000 होने वाला है। योगी जी भगवा कलर से सजाया है इस बार, लेकिन कुर्सियाँ भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है भगवा कलर। जी हाँ, इस बार पूरे माघ मेला क्षेत्र भगवा कलर का है और इस बार पंडाल के साथ साथ इस बार हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे कुर्सी भी जो है भगवा कलर का ही किया जाए। तो लोगों को बोल दीजिए कि इस बार यहाँ पे सब संत आने वाले हैं, आइए। जी हाँ, यहाँ भारत के, हिंदुस्तान के मशहूर कथावाचक, बड़े बड़े दिग्गज कथावाचक आ रहे हैं, जैसे कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी हो गया आपका, बागेश्वर धाम सरकार और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जो है संतों का सबसे बड़ा माना जाता है उनको, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। तीनों कथा जो है कथावाचक पारी पारी यहाँ पे करेंगे और सब भक्त आइए आप सब। एड्रेस पता कैसे चलेगा? एड्रेस पता यहाँ पे सतुआ बाबा सेवा शिविर आश्रम में है। बड़ा कथावाचक जो आप देख सकते हैं, पूरे माघ मेला में सबसे बड़ा पंडाल यही जगह पे बनाया गया है। सतुआ बाबा की कथा पंडाल में आना है, शिविर में आना है, 1 नंबर पीपा पुल ना? 1 नंबर पीपा पुल से जस्ट आगे थोड़ा सा जो है सतुआ बाबा आश्रम आपको लिखा हुआ देखने को। पूरा दुल्हन की तरह सज गया, LED भी सब लग गया, सब चीज एकदम LED टीवी, लाउड स्पीकर जितना भी है, बाजा उजा जितना भी है, सब चीज लग चुका है। अब संत जो है, महात्मा जो है, ये कथावाचक जो है उनका वेट कर रहे हैं हम लोग, कब आएंगे और कब कथा से चालू होगी। पूरे माघ मेला में जो है प्रदर्शन करवाने वाले हैं इस बार हम लोग। चलिए, कुंभ के बाद आपको प्रयागराज माघ मेले में ओम नमः शिवाय का भंडारा चालू है। एक बार हम बता दें, पिछले साल भी प्रयागराज में जब महाकुंभ लगा था तो इनका जो ट्रेस था एक अलग किस्म का था दोस्तों। खासियत इसी ओम नमः शिवाय भंडारा तो वही है कि आपको यहाँ पे थाली में खाना मिलेगा, उनके साथ साथ आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ खाइए और अपना घर या अब जो करने के लिए यहाँ आए हैं अमृत स्नान करने वो कीजिए। लेकिन व्यवस्था यहाँ की बात की जाए तो इतना गजब तरीका की कहने का बात नहीं। एक बार देखिए, हर श्रद्धालु को, हर सनातनी को जितना है सबको थाली में भंडारा मिला हुआ है। इकलौता भंडारा है महाकुंभ के बाद
माघ मेले में इस भंडारे में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आइए और भंडारा पाटे जाइए। देखिए एकदम शुद्ध तरीका से आपको भोजन मिलेगा, दाल चावल सब्जी जो अलग अलग किस्म की यहाँ पे भंडारे चलते रहता है दोस्तों। एक बार हम आपको दिखा दें। और खास बात है कि इसमें जितना भंडारा चलाने वाला है सबका सब साध्वी है, ऑल टू ऑल। धर्म की सबसे बड़ा मेला प्रयागराज में लग चुका है दोस्तों, और संतों की आगमन हो चुका है। आपको वापस से बता दें, प्रयागराज में किस रूप में आपको संत मिलेंगे ये किसी को अंदाजा नहीं है। भगवान देखना है तो आपको प्रयागराज आना पड़ेगा। और ये देखिए, ये बाबा पहुंच चुके हैं प्रयागराज माघ मेले में। आप सब लोगों को हमारी तरफ से सभी भाई बहनों और सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा यूट्यूब आप सब्सक्राइब करें और देखें, कॉमेडी देखें, और टीचर का भी बना है वो भी देखें। तो आप सबसे विनती है सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।